नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 26 फरवरी और 26 फरवरी जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकती है, आइए उस पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में कार्बन बाजारों पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो यहाँ पे भोपाल दिया है, जयपुर दिया है, नई दिल्ली दिया है, बम्बई दिया है। तो इसका आयोजन जो किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। अगर उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन जो किया गया है किसके द्वारा? तो मनोहर लाल जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। क्या है? शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री ही, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऐसे पूछ लिया जाए, प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। उसके अलावा नई दिल्ली में जो है अभी हाल ही में विश्व पुस्तक मेला भी लगा था, उसका भी आयोजन किया गया था। उसके बाद आदि महोत्सव का भी आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया है और नक्षत्र आरोग्यम सम्मेलन भी नई दिल्ली में ही हुआ है। तो ये नई दिल्ली में आयोजन किए गए, तो आप याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं भोपाल में, तो भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी। कब से कब तक? तो 24 से 25 फरवरी के बीच हुई थी, याद रखिएगा, भोपाल में। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में, जिसके नए टर्मिनल बिल्डिंग के डिजाइन का अनावरण किया गया है? तो यहाँ पे बताना है किस कहाँ पे। यहाँ पे वाराणसी दिया, लखनऊ दिया, गुवाहाटी दिया है, शिलांग दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, गुवाहाटी में। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो इसका अनावरण जो किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया 24 फरवरी में। ठीक है, 24 फरवरी में। कहाँ पे? तो गुवाहाटी में। ठीक है। कौन सा जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो हवाई अड्डा याद रखिएगा, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस पर जो है नए टर्मिनल भवन का डिजाइन का अनावरण किया गया है, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं, एक यूनिक बास ऑर्डिक थीम के साथ इसका डिजाइन किया गया है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, वार में क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बताना है कहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे वाराणसी दिया, पटना दिया है, शिमला दिया है और जयपुर दिया है। तो ये जयपुर में किया जाएगा। किसका आयोजन? तो 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन जो है जयपुर में किया जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो ये आयोजन किया जाएगा 3 से 5 मार्च 2025 के बीच किया जाएगा, जयपुर राजस्थान में किया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं इस आयोजन का थीम क्या है, विषय क्या है? तो विषय एशिया प्रशांत में SDG और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर सोसाइटी को साकार करना इसका थीम है, याद रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, कब किया जाएगा और थीम क्या है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके अलावा बात करते हैं, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, राजस्थान दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है। तो ये जो किया गया है वो मध्य प्रदेश के साथ किया गया है। किसके साथ? तो मध्य प्रदेश के साथ किया। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वी वाला हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे बात करते हैं, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने जो है धार में 200 मेगावाट की सौर परियोजना और राज्य में 1000 मेगावाट की जो है क्या है, तो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को जो है विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। इस समझौते को जो है 24-25 फरवरी में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, कहाँ पे? तो भोपाल में। उसी के दौरान ये समझौता किया गया है। ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, किस केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक न्याय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया? तो ये यहाँ पे बताना है किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके बारे में। तो इसका उद्घाटन जो है 24 फरवरी 2025 में नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। 2 दिवसीय सम्मेलन था, नई दिल्ली में उद्घाटन किया। किसने? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, इन्होंने किया है। फिर बात करते हैं इस कार्यक्रम में भाग किसने लिया? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसके महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगबो
इन्होंने भाग लिया और इसमें संवाद किया गया, मतलब बातचीत की गई सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक सहयोग के रूप में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत के नेतृत्वकारी क्षमता को उजागर किया गया, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक्सरसाइज सागर कवच 21-22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? तो यहाँ पे बताना है किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे गुजरात दिया है, तमिलनाडु दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है और महाराष्ट्र दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो ये बात करते हैं एक्सरसाइज सागर कवच की। तो 21 और 22 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया पश्चिम बंगाल की 158 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित किया गया 2 दिवसीय जो है तटीय सुरक्षा अभ्यास था, याद रखिएगा। अब भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में मनाए गए इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। कहाँ पे जो है मना ये हुआ? पश्चिम बंगाल में, याद रखिए। पश्चिम बंगाल की बात आए तो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी जी हैं। और देश में अगर बात करते केवल 2 ही महिलाएं सीएम के पद पर कार्य कर रही है। एक तो रेखा गुप्ता जी जो हाल ही में बनी है, अभी हाल ही में शपथ ली है, और एक ममता बनर्जी जी जो पश्चिम बंगाल की सीएम है, ठीक है। दिल्ली की जो है रेखा गुप्ता जी बनी है। इतनी चीजें आपको याद रखना। अब यहाँ पे जो है एक्सरसाइज की ही बात आई है, अभ्यास की बात आई है, तो अभ्यास को चल लें तो वो भी चर्चा में। अभी आप आज का न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें ये चर्चा में आए धर्म गार्जियन, ठीक है। धर्म गार्जियन जो है बहुत चर्चित है। और इसका देखिए ये तो नहीं पूछा जाए किन देशों के बीच होता, क्योंकि ये बहुत चर्चित है, सब बच्चों को पता होगा, आयोग ये भी जानता है। तो ये जो है भारत और किसके बीच? जापान के बीच, ठीक है। भारत और जापान के बीच हो रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक है। और इसका 6वां संस्करण है। कौन सा? फिर उसके बाद जो है इसमें 120 सैनिक भाग ले रहे हैं, ठीक है। 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 9 मार्च तक ये चलेगा, ठीक है। इसमें 120 और पहली बार इतने सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं, इसलिए चर्चा में आज अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे आज का तो उसमें दिया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन की साइक्लोन 3 मतलब तीसरा संस्करण। तो ये जो है किसके किसके बीच आयोजित हो रहा है? तो साइक्लोन 3 जो है वो भारत, तीसरा संस्करण भारत और मिस्र के बीच, ठीक है। भारत और मिस्र के बीच। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि उसके अलावा जो है अभी आयोजित किया गया था एकोवेरिन। तो ये जो है भारत व मालदीव के बीच, ठीक है। मालदीव के बीच। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में विश्व में किस देश का सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित किया गया? तो यहाँ पे मैक्सिको दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है, अमेरिका दिया है, न्यूजीलैंड दिया है। तो ये जो है मैक्सिको का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब मैक्सिको की बात आई तो मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है, ठीक है। मुद्रा क्या? पैसो है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे अमेरिका का पासपोर्ट है सबसे महंगा, फिर 5वें नंबर पे जो है न्यूजीलैंड का है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में भारत और किस देश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की? तो यहाँ पे अभी आपने अगर मेरी डेली करंट की वीडियो देखते होंगे तो आपने सुना होगा कि जो है सीमा वार्ता हुई थी भारत और किसके बीच? बांग्लादेश के बीच। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है भारत और नई जो है बांग्लादेश के बीच जो है नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की गई। तो किसके बीच? बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वाला हो जाएगा, क्योंकि इसकी वार्ता जो हुई थी वो 18 और 20 फरवरी में हुई थी, ठीक है। सीमा वार्ता अब स्थापित की गई, याद रखिएगा। अब बांग्लादेश की बात आए तो बांग्लादेश की जो मुद्रा क्या है? तो मुद्रा जो है टका है, ये पूछी गई मुद्रा है, ठीक है। राजधानी क्या है? ढाका है, ठीक है। और इसकी अंतरिम सरकार अभी गठित की गई थी, उसके मोहम्मद यूनुस जो हैं अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में जारी रिपोर्ट में वैश्विक स्तन
कैंसर में कौन सा देश शीर्ष पर? तो यहाँ पे न्यूजीलैंड दिया है, चीन दिया है, अमेरिका दिया है, थाईलैंड दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा, न्यूजीलैंड है। ठीक है, अब न्यूजीलैंड की बात आई तो न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? डॉलर है। ठीक है, डॉलर। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं वेलिंगटन इसकी राजधानी है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन राजधानी है। इसके पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन इसके प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, आपको न्यूजीलैंड के बारे में इतनी चीज याद रखनी है। बाकी न्यूजीलैंड का एक माउंट है तारानाकी, उसने जो है न्यूजीलैंड ने जो है व्यक्ति का दर्जा दे दिया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अमेरिका में अभी जो है मोदी जी ने यात्रा की थी, F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की बात हुई है। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे अमेरिका ने जो है नागरिकता, कुछ लोगों को जो है भारतीय लोगों की नागरिकता जो है रद्द कर दी है। तो आपने ये तो सभी सुना ही होगा, ऑप्शन नंबर ये वाला फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है 2027 में टेक्नोलॉजिकल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पे बताना कहाँ पे किया जाएगा इसका आयोजन, किसका? तो टेक्नोलॉजिकल महाकुंभ का 2027 में होगा। तो प्रयागराज दिया, उज्जैन दिया, हरिद्वार दिया, नासिक दिया। चारों जगह महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, लेकिन 2027 में कहाँ पे किया जाएगा ये बताना है। ये आज की न्यूज है, आज का न्यूज़पेपर है। अभी आगे बात करेंगे किस न्यूज़पेपर में दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 वाला हो जाएगा, नासिक में किया जाएगा। आइए जो है यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं नासिक में जो है गोदावरी नदी पर लगता है और जो है महाराष्ट्र में। ठीक है, उज्जैन, क्षिप्रा और जो है मध्य प्रदेश में लगता है। प्रयागराज में अभी चल रहा है, आज के दिन लास्ट है। ठीक है, 26 को लास्ट है महाकुंभ का। और बात करते हैं जो है गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है, ये जो है उत्तर प्रदेश में। फिर बात करते हैं हरिद्वार में, तो गंगा नदी पर उत्तराखंड में। याद रखिए 4 जगह महाकुंभ लगता है, याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं जो कुंभ लगता है 3 वर्ष के बाद, अर्ध कुंभ लगता है 6 वर्ष के बाद और महाकुंभ लगता है 12 वर्ष के बाद। ठीक है, इतनी चीज भी याद रखिए। यहाँ पे कभी कभी नदियां पूछ लेता है या कभी कभी शहर दे देता है और जो है यहाँ पे पूछ लेता है स्थान, मैचिंग में दे देता है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब आइए ये न्यूज कहाँ से मिलती है। तो ये न्यूज़पेपर जो है वो दैनिक जागरण का मुंबई से न्यूज मिलती है। ठीक है, कहाँ से? मुंबई से न्यूज मिलती है, महाराष्ट्र की जो राजधानी है। ठीक है, इसी में बताया गया है कि जो बम्बई है उससे 168 किलोमीटर दूर जो नासिक है उसमें जो है महाकुंभ लगाया जाएगा, 12 वर्ष के बाद लगता है। उसमें 2027 में टेक्नोलॉजिकल महाकुंभ जो है बनाया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि जो है अगली बार 2027 में महाकुंभ कहाँ पे लगेगा, ऐसा पूछा जा सकता है। इसके जो है सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के। इतनी चीजें आपको याद रखें। बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया कितने बीच में लगेगा और कहाँ कहाँ पे विस्तार होगा, तो ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, बाकी आप ये न्यूज़पेपर देख सकते हैं, आज का न्यूज़पेपर है। अगला प्रश्न दिया, किस देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार नाहिद इस्लाम ने इस्तीफा दिया? तो ये जो है यहाँ पे नेपाल दिया, पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया, चीन दिया। तो ये जो है बांग्लादेश के हैं, ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। आइए न्यूज कहाँ से प्राप्त होती देख लेते हैं। तो ये न्यूज जो है ढाका से प्राप्त होती है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। 25 फरवरी की न्यूज है। ठीक है, ये जो है जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, उससे मैं दिया था। ठीक है, आपको देख सकते हैं ये कटिंग लगी हुई है। आइए आगे बात करते हैं। आगे एक नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, मनमोहन देसाई। मनमोहन देसाई जी की अगर बात करते हैं, बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक हैं। याद रखिए इनका आज के दिन जन्म हुआ था। ठीक है, आज के दिन जन्म हुआ था 1937 में। ठीक है, कहाँ पे? तो बम्बई, वर्तमान में मुंबई है, पहले बम्बई बोली जाती थी। ठीक है, 1960 में इन्होंने पहली फिल्म निर्देशन किया था, कौन सी? छलिया फिल्म का निर्देशन किया था। ठीक है, उसके बाद इनकी जो है प्रसिद्ध फिल्में रही हैं, कौन कौन सी? सच्चा झूठा, भाई हो तो ऐसा, धर्मवीर और अमर अकबर, एंथनी, सुहाग, नसीब, प्रेम, देश प्रेमी, कुली, मर्द, तूफान, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये इनकी यादगार फिल्में रही हैं। इनका आज के दिन जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम जो है चर्चा में आया था। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, महत्वपूर्ण घटनाएं बन सकती थी, यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।